सीता सोरेन बनी भाजपा के लिए गले की फांस। भाजपा के लिए उल्टा पड़ने लगा है झामुमो को कमजोर करने का दाव। चुनाव हारने पर तमाम बड़े नेताओं पर लगा दिया भीतरघात का आरोप। आहत मर्माहत हैं तपे तपाए नेता और कार्यकर्ता। सबक ले भाजपा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से मिली हार के बाद आज से मात्र 90 दिन पहले भाजपा में शामिल और दुमका से भाजपा के सच्चे सिपाही सुनील सोरेन का टिकट काटकर प्रत्याशी बनी सीता सोरेन ने केंद्र से लेकर प्रदेश नेतृत्व के ऊपर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है। वह अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कई सिर तलाश रही हैं। संसद में बैठने का सपना पाले बैठी सीता सोरेन का सपना जब चूर हुआ तब उनके मुख से शब्द भेदी बाण बयानों के रूप में भाजपा नेताओं पर बरस रहे हैं। उन्होंने अपनी हार की वजह भीतरघात को बताते हुए भाजपा के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महज 3 महीने पहले भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन का यह बयान झारखंड में आग की तरह फैल गया है। एक तरफ जहां आरोपित भाजपा नेताओं में रोष है तो वहीं राजनीतिक गलियारों में लोग चटखारे ले रहे हैं, कह रहे हैं क्यों भाजपा के नेताओं आ गया ना स्वाद। चले थे जेएमएम के तीर धनुष को कमजोर करने, अब उसी बाण से खुद को बचाते फिरो। सीता सोरेन का तमाम भाजपा नेताओं के खिलाफ दिया गया बयान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे भाजपा के भीतर एक तरह की खेमेबंदी के साथ पार्टी की रणनीति की कमजोरी भी सामने आ गई है। चुनाव की घोषणा होने के बाद मार्च महीने में जिस तामझाम के साथ सीता सोरेन को झामुमो से तोड़कर भाजपा में एंट्री कराई गई और फिर अपने सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट वापस लेकर उन्हें दुमका जैसी प्रतिष्ठित सीट से प्रत्याशी बनाया गया, उससे तो भाजपा को यह लगा था कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। उस समय शायद भाजपा को यह आभास भी नहीं हुआ होगा कि उसने झामुमो के लिए घाव बन चुकी सीता सोरेन को पार्टी में शामिल कराकर खुद डर से कराहने लगेगी। जब सीता सोरेन झामुमो छोड़ भाजपा में आई तो झामुमो ने निश्चित रूप से राहत की सांस ली होगी। सीता सोरेन के बयान से यह जाहिर हो रहा है कि अगर वह दुमका से जीतती तो यह जीत उनकी खुद की जीत होती, लेकिन अगर हारी हैं तो यह हार भाजपा की है। उस समय भाजपा ने भी अपने सच्चे सिपाही सुनील सोरेन के साथ कौन सा अच्छा काम किया था। अगर उनका टिकट काटना ही था तो पहले ही घोषणा कर देती, लेकिन टिकट देने के बाद फिर टिकट काट देना, वह भी सिटिंग सांसद का, इससे बड़ी जगहसाई उसके लिए भला और क्या होती। एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात पार्टी की बेहतरी के लिए एक किए हुए हैं, इस उम्मीद में कि उनका भी एक दिन नंबर आएगा, लेकिन यहाँ नंबर आने से पहले पैरासूट से प्रत्याशी को उतार दिया जा रहा है। यानी हांडी में बिरयानी बनाए कोई, तमाम तामझाम तेल मसाला नुस्खा लाए कोई, लेकिन स्वाद ले कोई और, तो क्या होगा। चलिए, अब भाजपा नेताओं का नंबर आए ना आए, आरोप लगने का नंबर लग चुका है। चुनाव हारने के बाद सीता सोरेन जिस तरह पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रही हैं और जिसके कारण पूरे झारखंड में पार्टी की किरकिरी होने लगी है, उससे तो साफ हो गया है कि झामुमो को तोड़ने की भाजपा की रणनीति एक बार फिर उसके लिए घाव बन गई है। इतिहास गवाह है कि जब जब भाजपा ने झामुमो को तोड़ने की कोशिश की तब तब उसने मुंह की खाई। पहले साइमन मरांडी, उसके बाद हेमलाल मुर्मू और अब सीता सोरेन। झामुमो कैडर बेस्ड पार्टी है, वह आंदोलन से उपजी पार्टी है। झामुमो ने कलपुर्जे अपने हिसाब से गढ़े हैं, वे भाजपा की मशीनरी में फिट हो ही नहीं सकते। जब से सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन की तभी से यह संदेह होने लगा था कि क्या सीता सोरेन भाजपा में पूरी तरह घुल मिल पाएंगी। आज जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया। सीता सोरेन संगीन आरोप भाजपा के नेताओं पर लगा रही हैं। भाजपा के तपे तपाए पदाधिकारियों के ऊपर मैनेज होने तक का आरोप लगा रही हैं। इससे तो साफ है कि सीता सोरेन की नजर में भाजपा के नेताओं की कोई इज्जत नहीं है। इस बयान का क्या है मतलब और भविष्य में भाजपा में इसका क्या असर हो सकता है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 19 मार्च को झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन ने दुमका सीट पर अपनी हार का ठीकरा भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी के बड़े नेताओं पर फोड़ दिया है। सीता सोरेन का कहना है कि भाजपा के संगठन में जो मजबूती होनी चाहिए थी वह नहीं थी। पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता मनमानी पर उतर आए थे। सीता सोरेन ने कई बड़े नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से लेकर कर्मवीर सिंह तक, पार्टी के महासचिव और सांसद प्रदीप वर्मा से लेकर पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक लुइस मरांडी और वर्तमान विधायक रणधीर सिंह तक को नहीं छोड़ा है।
और आरोप भी ऐसा जो किसी भी तपे तपाए नेता कार्यकर्ता को अंदर तक भेद जाए। क्या कहा है सीता सोरेन ने? सीता सोरेन ने कहा है कि केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को दुमका में हार की समीक्षा के अलावा ग्रास रूट पर जांच करानी चाहिए। केंद्र नेतृत्व टीम बनाकर गांव-गांव जाए और जांच करे तो पर्दे में रहकर पार्टी को हराने वाले पार्टी में छिपे गद्दारों का चेहरा सामने आ जाएगा। केंद्र में अगर भाजपा को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिली है तो इन्हीं गद्दारों की वजह से इन पर पार्टी सख्त कार्रवाई करे। सीता सोरेन ने बाबूलाल मरांडी और कर्मवीर सिंह तक पर यह आरोप लगा डाला है कि उन्होंने नेताओं संगठन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा। चुनाव प्रभारी के रूप में दिन रात एक किए पार्टी के तपे तपाए महामंत्री और सांसद प्रदीप वर्मा पर मैनेज होने तक का आरोप लगा डाला। पूर्व सांसद सुनील सोरेन के बारे में कहा कि उन्होंने केवल झामुमो का झंडा नहीं पकड़ा था, बाकी भाजपा को हराने और झामुमो को जिताने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कह दिया कि हमारे चुनाव हारने के तुरंत बाद उन्होंने खुशी में पार्टी तक आयोजित की। सीता ने आरोप लगाया कि वह काफी कम अंतर से इसलिए हार गईं क्योंकि पर्दे में रहकर पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी और सारठ विधायक रणधीर सिंह ने पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा रखी थी। चुनाव के दौरान पार्टी का मंच तो साझा किया पर बैकडोर से चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ये लोग खड़े तो मेरे साथ थे लेकिन काम विरोधी दल का कर रहे थे। सीता सोरेन ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे थे। इस कड़ी में वह दुमका में भी जनसभा करने आए थे, लेकिन इसकी लाज भी जिला संगठन और कुछ एक नेताओं ने नहीं रखी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह पर भी ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सीता आरोप साबित कर दें तो राजनीति छोड़ दूंगा, सुनील सोरेन। सीता सोरेन के आरोपों पर पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि वह साबित कर दें कि चुनाव में मैं बिक गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की सूचना मैं प्रदेश और केंद्र इकाई से मिलकर दूंगा। वहीं पूर्व मंत्री लुइस मरांडी सीता सोरेन के आरोपों से मर्माहत हैं। उन्होंने कहा कि इस बार दुमका विधानसभा से वर्ष 2019 से ज्यादा मतों से लीड है और इसके बाद भी सीता सोरेन का ऐसा बयान शर्मनाक है। हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और इस तरह का आरोप लगाया जाना काफी पीड़ादायक है। सीता सोरेन के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वह हार की सही ढंग से समीक्षा करने की बजाय पब्लिक फोरम में समर्पित पार्टी नेताओं पर अनर्गल आरोप लगा रही हैं, जो पार्टी लाइन के खिलाफ है। सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि कल पार्टी में शामिल होने वाली सीता सोरेन से काम के बदले सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता उन्हें नहीं है। दुमका से सीता सोरेन की परत जाए और अब उनके बयान के बाद भाजपा में व्याप्त गुटबाजी और अंतर्कलह की परत दर परत खुलने लगी है। भाजपा को इस बात का एहसास होने लगा है कि झामुमो को कमजोर करने के लिए उसने सीता सोरेन को अपने खेमे में लाने की जो चाल चली थी वह उल्टी पड़ने लगी है। सीता सोरेन अब तक न झामुमो से पूरी तरह अलग हो सकी हैं और न ही भाजपा में पूरी तरह घुल मिल सकी हैं। उन्हें भाजपा के अनुशासन और इसकी कार्य प्रणाली की भी जानकारी नहीं है। ऐसे में भाजपा को इस तरह की रणनीति पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए था। भाजपा उस समय भी नहीं संभली थी जब ऐन चुनाव के समय शिबू सोरेन के छोटे बेटे झारखंड सरकार में मंत्री और सीता सोरेन के देवर बसंत सोरेन ने यह कहा था कि भाभी का मन डोल रहा है, देखते रहिए वह कभी भी झामुमो में आ सकती हैं। बताते चलें कि ऐन चुनाव के समय सीता सोरेन दुमका स्थित गुरुजी के आवास में गई थी। वहां वह कुछ घंटे रहीं। वहां बसंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय सीता सोरेन ने कहा था कि वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने आई थी, जबकि बसंत सोरेन ने कुछ और ही कहा था। दरअसल भाजपा पिछले 15 साल से भी अधिक समय से झामुमो को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इस क्रम में उसने साइमन मरांडी से लेकर हेमलाल मुर्मू तक को अपने खेमे में शामिल किया और अब सीता सोरेन को भी शामिल कराकर यह बताने की कोशिश की है कि उसकी रणनीति सही ट्रैक पर है। पार्टी में शामिल कराकर जिस तरह सीता सोरेन को दुमका से टिकट दिया गया, उससे पार्टी के तपे तपाए नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी स्वाभाविक थी। आखिर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी तो हाड़ मांस के ही बने हैं, लेकिन भाजपा ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। इतना नहीं, पार्टी ने उस सुनील सोरेन का टिकट वापस ले लिया जिन्होंने 2019 में शिबू सोरेन जैसे कद्दावर नेता को दुमका से हराया था। वह चुनाव प्रचार शुरू भी कर चुके थे, लेकिन पार्टी अनुशासन को देखते हुए वह चुप रह गए। कहा जाता है कि भाजपा अनुशासन प्रिय पार्टी है और नेताओं को पार्टी के मामलों में किसी भी तरह की शिकायत मीडिया के बीच करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जिस तरह सीता सोरेन ने बयान दिया है, उससे निश्चित तौर पर भाजपा की सख्त अनुशासन वाली छवि तार तार हुई है। सीता सोरेन के बयान के बाद भाजपा को एहसास हो जाना चाहिए कि बिना किसी फिल्टर के किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल करने की रणनीति कभी भी उल्टी पड़ सकती है और तैयार रहना चाहिए कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।
भाजपा को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर दाग उसकी मशीन में डाल देने मात्र से नहीं छूट सकते। यदि पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब दूसरे दलों से लाए गए चेहरों के कारण आहत होकर एक एक कार्यकर्ता और तपे तपाए नेता उससे दूर छिटक जाएंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।